राहुल जरूरी काम करने बैठा। उसने सोचा कि आज 2 घंटे में इतना काम पूरा कर लूंगा। फोन दूर है, टेबल साफ है, डिस्ट्रैक्शन है जीरो, लेकिन फिर भी उसका टाइम वेस्ट हो जाता है। कैसे? पढ़ाई के बीच उसे अचानक याद आता है कि महीनों पहले एक दोस्त ने उसे ताना मारा था, यार तू इतनी टेंशन मत ले, हर किसी का सिलेक्शन नहीं होता। घटना याद आते ही दूसरे विचार ट्रिगर हो गए। राहुल दूसरी दुनिया में पहुंच गया। उसने देखा कि उसका सिलेक्शन हो गया है। आज उसी दोस्त के सामने वो बड़ी गाड़ी में पहुंचा है। आज उसने ताने का जवाब सक्सेस के तमाचे से दिया है। तभी दरवाजा खुलने की आवाज आई। राहुल ने घड़ी देखी, 30 मिनट निकल चुके हैं और कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। इसे कहते हैं डे ड्रीमिंग। और इससे इतना डोपामीन मिल चुका है कि अब राहुल को आगे काम करने का मोटिवेशन नहीं। अब वो अपनी सीट से उठ चुका है। राहुल के जैसे ही कई लोगों के साथ दिन में ऐसा 2 या 3 बार अपने आप ही हो जाता है और हम रियलाइज नहीं करते कि इस कारण हमारा कितना समय बर्बाद हो रहा है और हम रियलिटी से कितना दूर हो रहे हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे डे ड्रीमिंग से बाहर निकलने के 4 उपाय और जानेंगे कि कैसे आप अपने विचारों और समय पर कंट्रोल पा सकते हो। खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम और प्रणाम। तमिलनाडु के कॉलेज में रिसर्च की गई और पाया गया कि 30% स्टूडेंट्स 1 घंटे से कम डे ड्रीमिंग करते हैं, लेकिन 70% स्टूडेंट्स डे ड्रीमिंग में दिन के कम से कम 1 घंटा वेस्ट करते हैं। वहीं इनमें से आधे स्टूडेंट्स यानी 35% स्टूडेंट के 2 घंटे से ज़्यादा इसी में निकल जाते हैं। 14% स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो 4 घंटे से ज़्यादा डे ड्रीमिंग करते हैं। डे ड्रीमिंग का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आपको बहुत बाद में पता चलता है कि आपका नुकसान हो चुका है, इसलिए इसे जल्दी पकड़ना ज़रूरी है। डे ड्रीमिंग 3 स्टेजेस ऑफ एस्केप। आप सिम्टम्स देखिए और कमेंट कीजिए कि आप डे ड्रीमिंग की कौन सी स्टेज में हो। स्टेज 1 हल्की उड़ान। जब आप अकेले होते हो तभी ऐसा होता है। दिन के 15 से 45 मिनट वेस्ट होने लगे हैं। बेसिक डिसीजन लेने में थोड़ा कंफ्यूजन होने लगा है, काम अधूरा छोड़ने लगे हो। स्टेज 2 डोपामीन ट्रैप। अब आपको सपनों से ज्यादा डोपामीन मिलने लगा है, इसलिए आप काम करते करते या बात करते करते दूसरी दुनिया में चले जाते हो। दिन में 1 से 2.5 घंटा बर्बाद करते हो। काम अक्सर अधूरा ही छूटता है, मूड स्विंग्स होते हैं और काम को लेकर गिल्ट होती है। मन में अक्सर ये सीन चलते हैं, अगर मैं चाहता तो ये कर लेता। अगर अधिकांश ये चीजें हो रही हैं तो आप स्टेज 2 पर हो। स्टेज 3 माल अडेप्टिव डे ड्रीमिंग। यहां आप काम शुरू ही नहीं कर पाते। आप अकेले कमरे में घूमते रहते हो और किसी दुनिया में खोए रहते हो। दिन के 3-4 घंटे ऐसे ही निकल जाते हैं। सपनों में आपकी पर्सनैलिटी बहुत अलग है। कई बार आप ये कंफ्यूज हो जाते हो कि असल जिंदगी में क्या हो रहा है। अब सोशल एंजाइटी बहुत होने लगी है। कई बार इमोशंस पर कंट्रोल ही नहीं होता। दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइए कि आप कौन सी स्टेज में हैं और आपका अनुभव कैसा है। डे ड्रीमिंग से बाहर निकलने के लिए सबसे पहले देखते हैं ये ट्रिगर कैसे होता है। एक लाइन में जवाब है द ब्रेन्स एस्केप मैकेनिज्म। आपका दिमाग आपको नेगेटिव एक्सपीरियंस से बचाने की कोशिश कर रहा है, बस इसका तरीका गलत है। अगर अभी सामने से भालू आ जाए तो आपका दिमाग कहेगा खतरा खतरा। शरीर में एड्रेनलिन भर जाएगा, दिल तेज तेज धड़केगा और आप वहां से भाग जाओगे। उसी तरह पढ़ाई करना भी आपको पसंद नहीं है, यह आपकी खुशी के लिए खतरा है। दिमाग भी तभी आवाज में कहता है खतरा खतरा, लेकिन आप इस आवाज को इग्नोर करके खुद को जबरदस्ती बिठाते हो। फिर जैसे ही कोई नेगेटिव फीलिंग बढ़ती है, वैसे ही आप सपनों की दुनिया में चले जाते हो। एक चाइनीज लड़की थी। बचपन से पेरेंट्स कंपैरिजन करते, देखो वो लड़की कितनी पढ़ती है, कितनी स्मार्ट है, तुम क्यों नहीं हो। उस लड़की के अंदर बचपन से ही फेलियर का डर बैठा हुआ था। प्रॉब्लम तब बढ़ी जब वो हॉस्टल में अकेले रहने गई। जब भी वो पढ़ाई में अटकती तो नेगेटिव फीलिंग और इंटेंस हो जाती। वो सपनों की दुनिया में चली जाती, पेरेंट्स को साबित करके दिखाती। इस तरह उसका काफी समय बर्बाद हो रहा था। 2 साल फेल होने के बाद उसे समझ में आया कि उसे डे ड्रीमिंग की लत लग चुकी है। डे ड्रीमिंग एक प्रकार का कोपिंग मैकेनिज्म है। दिमाग बिना सॉल्व करे नेगेटिव फीलिंग को बस रिप्लेस करने की कोशिश कर रहा है। ब्रेन के पास कई कोपिंग मैकेनिज्म हैं। आपको आई कांटेक्ट करने में दिक्कत होती है तो आप फोन अनलॉक कर लेते हो। आपको ज्यादा टेंशन होता है तो आप धुआं उड़ा देते हो। लेकिन कोपिंग मैकेनिज्म से कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, बल्कि आप कमजोर होते हो।
कोपिंग मैकेनिज्म से बचने का एक ही तरीका है कि आपको अपने मन को रियलिटी फेस करना सिखाना होगा। कैसे? एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आप हर शाम को घर लौटते हो। एक सकरी गली से चलकर आपकी बिल्डिंग का गेट आता है। एक दिन इस गली में एक आवारा भिखारी आकर बैठ गया। आप शाम को लौटे, इस भिखारी ने कुछ मांगा तो आपने 10 रुपए दे दिए। अगली शाम भी आपने बिना सोचे 10 रुपए भिखारी को दे दिए। बस अब आप फंस चुके हैं। तीसरे दिन भिखारी वहीं घूम रहा था, आपको देखकर पीछे पड़ गया। लेकिन अब अगर आपने पैसे दिए तो ये हर दिन की परेशानी हो जाएगी। दोस्तों, डे ड्रीमिंग में ट्रिगर होने वाले विचार आवारा भिखारी की तरह ही हैं। ये अचानक प्रकट होते हैं। जब आप इन विचारों को बार बार सोचते हो यानी भीख देते हो तो इन्हें स्ट्रॉन्ग बनाते हो और इनकी दुनिया में खिंचने लगते हो। तो सवाल है, हम क्या करें? रियलाइज करो, यू हैव अ चॉइस। आप बस आवारा भिखारी पर ध्यान देना बंद करो, ना बात करो ना पैसे दो। जब आप रियलाइज करते हो कि आप बुरी फीलिंग को बिना इंपॉर्टेंस किए देख सकते हो तो आप उससे बाहर निकलना शुरू हो जाते हो। विचार नहीं मिटते, असर घटता है। लेकिन आप कहोगे, भैया भिखारी की तरह डे ड्रीमिंग के विचार तो हमारे सामने आकर खड़े हो जाते हैं। आपकी बात ठीक है, लेकिन अब आपने उनसे रिश्ता खत्म कर दिया है। नो रिलेशन मतलब नो रिस्पॉन्स। इंटरनेट पर अक्सर सलाह दी जाती है कि खुद से कहो स्टॉप थिंकिंग, लेकिन ये तरीका उल्टा असर करता है। क्योंकि जिस तरह आप भिखारियों से लड़कर उन्हें रास्ते से नहीं हटा सकते, आपको वो अपने स्तर पर ले आएंगे, वैसे ही आप विचारों को दबा नहीं सकते, नहीं तो वे मौका मिलते ही आप पर हावी हो जाएंगे। डे ड्रीमिंग से निकलने का पहला प्रिंसिपल है, रिएक्ट न करना आपकी चॉइस है और इसकी पावर को कम मत आंको। डे ड्रीमिंग से बाहर निकलने का दूसरा प्रिंसिपल है, इसके लिए सबसे पहले थॉट पैटर्न्स लिखो। वही चाइनीज लड़की जो हॉस्टल में अकेली थी, एक दिन डे ड्रीमिंग शुरू होने पर उसने डायरी निकाली और विचारों को लिखना शुरू कर दिया। जो भी ख्याल आते गए वो बस लिखती गई। हर बार ऐसा करती, धीरे धीरे उसे अपने थॉट पैटर्न्स दिखने लगे, कहाँ सोच शुरू होती है और कहाँ जाकर खत्म होती है। और यहीं से अपने आप बदलाव आया, क्योंकि थॉट पैटर्न्स के प्रति अवेयरनेस बढ़ी। अवेयरनेस बढ़ने से वो डे ड्रीमिंग को छोड़ने लगी। पैटर्न ब्रेक करने का एक और तरीका है, जोर से बोलो और खुद को सावधान करो। अगली बार जब डे ड्रीमिंग के विचार हावी होने लगे तो जोर से खुद से कहो, ये सिर्फ पुरानी यादें हैं या कोरी कल्पनाएं हैं। अभी मैं जो कर रहा हूं उनसे इनका कोई लेना देना नहीं। बस इतना कह देने से आप पैटर्न तोड़ देते हो। नकारात्मक विचार अपने आप असर खोते हैं। नेगेटिव विचारों को रोकने का एक और तरीका है, अगला विचार क्या होगा। एकार्ट टोल अपनी किताब पावर ऑफ नाउ में कहते हैं कि सांस पर ध्यान देते हुए मन को थोड़ा सा शांत करो। खुद से पूछो, मुझे अगला कौन सा विचार आने वाला है। अगला विचार आए तो खुद से दोबारा पूछो, ठीक है, इसके बाद कौन सा विचार आएगा। जितनी देर आप इस सवाल पर टिके रहोगे और देखते रहोगे, उतनी देर आपको कोई विचार नहीं आएंगे, या फिर विचारों की स्पीड बहुत धीमी हो जाएगी और आप नेगेटिव विचारों का पैटर्न ब्रेक कर दोगे। अवेयरनेस बढ़ाने के लिए चौथा तरीका है मेडिटेशन रूटीन। हर दिन ध्यान का रूटीन बनाने से आपको दिन में कम से कम एक बार पुराने विचारों को छोड़ने का मौका मिलता है। केवल 10 मिनट मेडिटेशन से दिमाग की रिवायरिंग शुरू होती है। आप धीरे धीरे अवेयर होते हो और समझते हो कि हर विचार और फीलिंग पर रिएक्ट करना जरूरी नहीं, और इस तरह से आप डे ड्रीमिंग से बाहर निकल जाते हो। समरी, फेस डिफिकल्टीज। अधिकतर लोग बुरी फीलिंग फेस करना कभी सीखते ही नहीं। वे जिंदगी भर प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, ऑफिस में भी आखिरी मिनट तक काम टालते हैं। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि पीठ थकाने वाले को कभी मन का चैन नहीं मिलता, चाहे वो स्टूडेंट हो या प्रोफेशनल। इसलिए अपने मन को रियलिटी फेस करना सिखाओ। सबसे पहले रियलाइज करो कि आपके पास चॉइस है। विचारों पर कोई रिएक्शन मत दो। आप खुद की पावर ना भूलो तो ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगला तरीका है जर्नल एंड ऑब्जर्व। अपने विचार लिखो। धीरे धीरे आप थॉट पैटर्न्स पहचानोगे। अवेयरनेस ही पहला क्योर है। दूसरा, खुद को सावधान करो। जब सपनों में जाने लगो, खुद से जोर से कहो, ये बस पुरानी यादें हैं, कोरी कल्पनाएं हैं और अभी यूजलेस हैं। तीसरी बात, विचारों का वेग बढ़ने पर खुद से पूछो
कि मेरा अगला विचार कौन सा होगा। जितनी देर देखोगे उतनी देर विचार नहीं आएंगे और पैटर्न ब्रेक हो जाएगा। चौथी बात, मेडिटेशन पैटर्न तोड़ता है। हर दिन 10 मिनट आपको रियलिटी के साथ बैठने को मजबूर करता है। इससे आप मेंटली स्ट्रांग बनते हो और दिमाग की रीवायरिंग होती है। दोस्तों, बचपन में हमें सिखाया गया कि मिल्क इज अ कंप्लीट फूड, लेकिन आज विराट कोहली जैसे टॉप एथलीट्स डेयरी प्रोडक्ट्स छोड़ रहे हैं। तो क्या आपको भी दूध छोड़ देना चाहिए या बस उसे पीने का तरीका बदलना चाहिए? इस पर आयुर्वेद और लेटेस्ट साइंस क्या कहते हैं? अगला वीडियो जरूर देखिए और याद रखिए, आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।